जरूरी है, क्योंकि जितना वचन पढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है और वचन हमारे जीवन में फिर कार्य भी करता है। हालेलुया। हम वचन खोलेंगे, भजन संहिता 119 उसका 10 वचन। भजन संहिता 119 उसका 10वां वचन। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। हालेलुया, आमीन। वचन कह रहा है मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। आमीन। मैं हर बार वचन में बोलती हूँ कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाओ, उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें करो। क्या आप लोग करते हो? क्योंकि नहीं करेंगे तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे? वचन कह रहा है पूरे मन से मेरी खोज करो। हमें यहोवा की खोज करनी है। जब भी हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो क्या आप पूरे मन से आते हो? पूरे मन से आना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि परेशानियां आती रहती है और हम प्रार्थना में जाते तो हैं पर ध्यान परेशानियों में रहता है कि नहीं मेरा ये काम है, कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो क्या आप वचन के अनुसार पूरे मन से गए हो प्रभु के आगे? अगर परेशानियां दिमाग में चल रही है और हम प्रभु के पास गए हैं, प्रभु की ओर ध्यान नहीं है पर परेशानियों की ओर ध्यान है, तो आप पूरे मन से प्रभु के पास नहीं आए। आपका मन आधा परेशानियों में है और आधा प्रभु में है। पर वचन कह रहा है पूरे मन से यहोवा की खोज कर, ताकि वो आपको अपनी आज्ञाओं से भटकने न देगा। वो उसकी आज्ञाएं क्या है? छोटी छोटी आज्ञाएं, बहुत सिंपल है। प्यार करना, माफ करना, आनंद से रहना, मेल मिलाप करके रहना। अगर हम उसके करीब पूरे मन से जाएंगे ही नहीं तो उसके वो फल हमारे अंदर पूरी तरह से आएंगे ही नहीं और हम उस आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर पाएंगे। हमें जब भी परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब भी अपने परेशानियों को, अपने कामों को बाहर छोड़कर प्रभु के पास पूरे मन से आना है। हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने न दे, वरन हमारे जो ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आएगा वो सामर्थ परेशानियों पर हावी हो जाएगा और वो परेशानियां हमारे जीवन से जड़ से निकल जाएंगी। ये फर्क है। अगर हम आधे अधूरे मन से आते हैं तो परेशानियां हम पर हावी होती हैं। अगर हम पूरे मन से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु का सामर्थ परेशानियों पर हावी होता है। हालेलुया। फर्क है। तो परमेश्वर के पास आने के लिए हमको क्या करना है? पूरे मन से आना है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि अरे मेरा प्रार्थना का समय हुआ है, मुझे प्रार्थना में बैठना है, पर ध्यान देते हैं खाना बनाने का टाइम है, घर पे अभी आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, पति आ जाएगा, तो ध्यान किधर है? खाना बनाने की ओर। और प्रार्थना के लिए क्या बैठे? 2 या 5 मिनट। तो क्या वो आपका बैठना सही हुआ? क्योंकि वचन कह रहा है पूरे मन से आओ, पर मन लगा है खाने बनाने पर, फिर वो दिमाग में घूमता है क्योंकि वो पूरा ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगता। पहला ऐसा हम भी करते थे, जब कहीं जल्दी जल्दी जाना रहता था तो 2 मिनट प्रभु के आगे बैठ जाते, फिर जल्दी भागते। उस जीवन में और अभी के जीवन में अगर आप चेक करोगे तो फर्क है। जब आप पूरी तरह से, ठीक है ना, 5 मिनट लेट होगा खाना बनाने में, चलेगा, पर आप वो जो 5 मिनट प्रभु को दे रहे हो, अगर आप वो पूरा दोगे, उसमें बहुत सामर्थ आता है। हालेलुया। बहुत जरूरी है पूरे मन से परमेश्वर के करीब आकर बैठना
उसकी हुजूरी को समझ पाओगे कि उसकी उपस्थिति क्या है, तब उसके आनंद को आप अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 46 उसका 10, 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमेन। वचन कह रहा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं तो शांत मन से आते हैं? हम अपनी परेशानियों को तो लेकर आते हैं, पर हमारा मन उन्हीं परेशानियों में रहता है। पर वचन कह रहा है शांत रहो, चुप रहो, और वो कह रहा है जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम किसके पास जा रहे हैं? जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का। हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है या हमारे साथ जो भी हो रहा है, उन बातों को अवॉइड करके, उन बातों में शांत रहकर प्रभु के पास आना है। वो कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही जातियों का परमेश्वर हूं, मैं ही पृथ्वी में महान हूं। उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो कल आज युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पास शांत मन से आते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरे पास, तेरे ऊपर क्या परेशानी है, मुझे पता है, बस तू शांत रह, तू मेरे आगे बैठ, मैं तेरी परेशानी को जड़ से निकाल दूंगा। पर हम अपनी परेशानियों में बेचैन रहते, मेरा फाइनेंस, मेरी गड़बड़ियां, परिवार में लड़ाई झगड़े, कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा, कैसे होगा। प्रभु कह रहा है चुप बैठ, शांत रह, मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। पर हम वचनों को पढ़ते हैं पर उस वचनों पर अमल नहीं करते। जब परेशानी आती है तो उस परेशानी में घुस जाते हैं, वो नहीं सोचते कि प्रभु कह रहा है कि मैं हूं। एक वचन कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तब भी हम डरते हैं, कैसे होगा? हमारी परेशानियां हम पर हावी हो जाती है डर के कारण। पर वो कहता है मैं तुम्हें डर की नहीं, संयम और सामर्थ्य की आत्मा देता हूं। पर हम फिर भी डर कर जीते हैं। क्यों जिए डर कर? जब वचन का हथियार हमारे पास है, वचन हमारे पास है, जब हम उसकी आगे उपस्थिति में जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, अपनी परेशानियों को उसके हाथों में क्यों नहीं दें? जब देंगे तो उसकी शांति, उसका आनंद, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप बीमार हैं तो भी घबराओ मत, सिर्फ उसके पास आकर बैठो, उसको बोलो प्रभु तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरे जीवन से इस बीमारी को दूर कर सकता है। मेरे परिवार में ये गड़बड़ियां चल रही है, वचन कह रहा है कि आप ही परमेश्वर हो, मैं जानता हूं आप ही परमेश्वर हो, मेरे परिवार में से इन गड़बड़ियों को तू दूर कर, क्योंकि वो गड़बड़ी का नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। उतार चढ़ाव आएंगे, उससे डरना नहीं है, प्रभु के करीब आना है ताकि वो उतार चढ़ाव बन जाए। परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकाले। आमेन। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 13 वचन। हाँ। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमेन। वचन कह रहा है, क्लियर कट कह रहा है, तुम मुझे ढूंढोगे
और पाओगे भी। क्या हम प्रभु के पास उसको ढूंढने जा रहे हैं? इसके पहले हमने सुना वो कह रहा है मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही महान हूं, मैं ही जातियों का परमेश्वर हूं। वो कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे भी। हम ढूंढते ही नहीं है उसको, हम अपनी परेशानियों को लेकर बैठते हैं पर उसको ढूंढते नहीं है। प्रभु बिजनेस गड़बड़ हो गया है, परिवार में गड़बड़ हो गया है, कैसे चलेगा? लोग ताना मारते हैं, क्या मिला तुझे प्रभु में जाकर, क्या मिला? क्या तेरे द्वार अभी तक खुले? पर प्रभु कह रहा है कि मुझे ढूंढेगा तो पाएगा। क्या हम उसको ढूंढने के लिए उसके साथ बैठते हैं? क्या उसके साथ अपना रिलेशन मजबूत बनाते हैं? उसको गहराई से ढूंढना है, पूरे मन से ढूंढना है। वो कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम पूरे मन से उसके पास आते हैं ना तो उसको पाते हैं, तब उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है। आधे अधूरे मन से आएंगे तो उसकी उपस्थिति क्या है आपको समझेगा ही नहीं, पर जब हम पूरे मन से उसके पास आते हैं तो हमें उसकी प्रेजेंस फील होती है, वो महसूस होता है, उसका छूना हमें समझता है कि नहीं उसका हाथ मुझ पर है, उसने मुझे छुआ है। हमारे अंदर एक अलग सी शांति भर जाती है। आप कितना भी परेशान रहो, आप संपूर्ण मन से उसके पास जाएंगे तो आपके मन में एक शांति आती है। मैंने महसूस किया है वो सब चीजों को, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देता है, वो शांति जो संसार नहीं, पर वो शांति जो हमारा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वचन क्लियर कह रहा है कि जो पूरे मन से उसको ढूंढेगा प्रभु उसे मिलेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कहाँ है? यीशु के पास। जब पूरे मन से उसके पास जाएंगे ना, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर रास्ता आपको दिखा देगा, क्योंकि वो ऐसा रास्ता है जिसके पास हर एक सवालों का जवाब है, हर एक सवालों का जवाब। हालेलुया। 12वां वचन भी इसका पढ़ेंगे, इसी का ही 12, यिर्मयाह का 29:12। तब उस समय तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। नहीं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, हाँ, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, हाँ, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमेन। जब हम उसकी उपस्थिति में जाए तो हमें क्या करना है? वो कह रहा है तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। उपस्थिति में आना है, उसके करीब बैठना है, उसको धन्यवाद देना है, अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके जीवन में है या आपके आस पड़ोस में या आसपास में आप जो भी देख रहे हैं, जिसका बोझ आपको है, जब आप उसके उपस्थिति में जाओगे, उससे बात करोगे, प्रार्थना में उससे मांगोगे, वो आपकी बातों को सुनता है। हालेलुया। और उसका जवाब भी देता है। आमेन। क्योंकि वो हमारी सुनने के लिए तो बैठा है। अगर हम जाएंगे, सिर्फ बैठेंगे, आ जाएंगे तो कैसे चलेगा? उसके पास जाना है, अपनी बातों को उसके आगे रखना है, ताकि वो हमारी बातों को सुने और उन बातों का जवाब हमारे जीवन में दे, और उस जवाब के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आमेन। क्या हम बैठते हैं?
पूरे मन से बैठते हैं? जब प्रॉब्लम बड़ी आती है ना, तब भागते हैं। अगर प्रॉब्लम में से थोड़ा हिस्सा भी निकल जाता है, फिर वापस वैसे ही। फिर परेशानी आएगी, फिर बोलते हैं हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। इतने समय से वही तकलीफें चल रही है। क्या आपने पूरा समय प्रभु को दिया? पूरे मन से आप आए? या एक ही जवाब आता है, हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल टाइम की सबको कमी हो गई है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है सबका। पहले बच्चे छोटे थे तो बोलते थे बच्चे छोटे हैं, परेशान कर रहे हैं। अभी बड़े हो गए तो उनका स्कूल, कॉलेज, क्लासेस, सबका अलग अलग टिफिन, अलग अलग नाश्ता, उसके बाद पति जाएगा, उसके लिए टिफिन, घर का काम। या जो भाई लोग जाते हैं, समझो सुबह 9 बजे जा रहे हैं, रात को 9 बजे आ रहे हैं। तो जैसे बच्चों के पास टाइम नहीं है, जैसे बहनों के पास टाइम नहीं है, वैसे भाइयों के पास भी टाइम नहीं है। अभी टाइम की बहुत कमी हो गई है, जिसके कारण प्रभु के पास आ ही नहीं रहे। पर वो बैठा है आश्रय में कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आए और बैठे। वो कह रहा है मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, मुझे ढूंढोगे तो ही मुझे पाओगे। पर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हर एक चीज के लिए समय रहता है, पर प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं है। कितना समय देते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। उससे ज्यादा आपके पास इसके लिए टाइम रहता है। एक रील जाती है, दूसरी रील, तीसरी रील, या तो आजकल सीरीज का बहुत शौक चढ़ा है सबको, सीरीज बहुत चलती है। या तो अब टीवी देखने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम्स इसमें ही आ जाते हैं। देखेंगे अनुपमा उसके लिए बराबर टाइम रहता है, पर प्रभु के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, होता ही नहीं। 5 बजे से सुबह उठती हूँ, रात को 1 ऐसा ही बज जाता है, पता नहीं पड़ता है, टाइम ही नहीं मिलता। जिस परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, आज उसके लिए ही हमें टाइम नहीं है। टाइम निकालो। हर टाइम को सेट करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी ना एक अच्छा ट्रेंड हो गया है कि प्रभु बंधन में बांधता नहीं है, सबको आजाद करके रखा है प्रभु ने। तो हम घूमते फिरते कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रभु को समय तो दे रहे हैं ना, क्या वो काफी है? वो तो एक तरह का टाइम पास वाला काम हो गया। प्रभु कह रहा है मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। आज हम घूमते फिरते प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। गाड़ी पर जाते हैं प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। क्या आप पर्सनल उसके साथ बैठ रहे हैं? हम फैमिली प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है। चर्च में प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है। संगति में बैठकर प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है। क्या आपका पर्सनल समय है प्रभु के साथ? देखो, हम लोग के अभी माइंड में ऐसा आ गया है कि प्रभु बंधन में नहीं बांधता है, हम पूरी तरह से फ्री हैं, हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। पर दिन में एक टाइम ऐसा तो आप निकाल सकते हो जो आप सिर्फ आप और प्रभु, सिर्फ आप और प्रभु। क्योंकि मत्ती 6:6 क्या कहता है? पढ़ेंगे मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से
जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरी पिता जो गुप्त में देखता है उससे प्रतिफल देगा। आमेन। देखो वचन भी वही कह रहा है। हम घूमते फिरते करते हैं, काम के समय करते हैं, गाड़ी पर करते हैं, अच्छी बात है, पर एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ मैं और मेरा प्रभु। उस समय बच्चे भी नहीं, उस समय पति भी नहीं, उस समय काम भी नहीं। अब वो हमारा काम है कि आप दिन में ऐसा कौन सा समय प्रभु को दे सकते हो, आप वो डिसाइड करो। क्योंकि वचन कह रहा है कि कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हें प्रतिफल देगा। तो एक समय ऐसा होना बहुत जरूरी है जिसमें सिर्फ आप और प्रभु, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत बार हम बैठते हैं, फिर डोरबेल बजता है, कोई रहता नहीं, हमें ही जाना पड़ता है, फिर वो डिस्टरबेंस हो जाता है, वो लिंक टूट जाती है। यहाँ बैठेंगे तो फोन पे फोन आते हैं, वैसे कोई नहीं आएगा, पर बैठोगे तब आएगा। पर हमें पता है कि हमें कौन सा समय डिसाइड करना है। जब आप काम के लिए समय निकाल सकते हो, आप बच्चों के लिए समय निकाल सकते हो, फैमिली के साथ बैठना है, उनके साथ टाइम बिताना है, उसके लिए समय निकाल सकते हो, तो क्या प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते? प्रभु के लिए पहले समय निकालना है। जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, आज उसके लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्या देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा तो दो। शुरुआत तो करो आधे घंटे से। जब उसके साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी उपस्थिति हमें महसूस होनी शुरू होगी। और वो तब होगा जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, तब। हालेलुया। बहुत जरूरी है। चर्च का माहौल अलग रहता है, घर का माहौल अलग रहता है, पर जब आप और प्रभु रहते हो, उस समय का माहौल अलग रहता है। मुझे पता है जो प्रार्थना करते हैं उनको अनुभव है, जब वो अकेले प्रभु के साथ बैठते हैं तो कैसी उपस्थिति रहती है। एक मन में आनंद आ जाता है, एक सुकून आ जाता है, एक शांति मिलती है। और उस समय प्रभु अलग अलग तरह से बातें भी करता है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन सिर्फ उस समय आप और प्रभु, तीसरा पर्सन कोई भी नहीं है, तो वो होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे माता पिता का बच्चों के साथ होता है, उसी तरह हमारे साथ हमारे प्रभु का पर्सनल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। उसकी उपस्थिति में हमें बैठना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बैठते हो? और जब बैठेंगे तो उसके सामर्थी काम हमारे द्वारा पूरे होंगे जो उसने हमारे लिए रखे हैं। आमीन। पर बैठना बहुत जरूरी है। हमें अपने टाइम टेबल को बनाना है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अपने टाइम को सेट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके साथ जैसे जैसे हम बैठते जाते हैं ना, वो हमें अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से हमें भरता जाता है। और जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है वो कब खत्म हो जाती है हमें पता भी नहीं पड़ता। आमीन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अपना रिलेशन उस महान परमेश्वर के साथ बना रहे हैं जिसके पास सब कुछ है। सब कुछ, कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम ब्रांडेड चीजों के पीछे भागते हैं कि हमें ब्रांडेड चीजें लेनी है। क्यों ना हम उस ब्रांड बनाने वाले के पीछे भागे। हालेलुया। हालेलुया। हम धन के पीछे भागते हैं, क्यों ना हम उस धनी के पीछे भागे जिसके पास धन आता है। हम आशीषों के पीछे भागते हैं, उससे अच्छा हम आशीषों के स्रोता के पीछे क्यों ना जाएं।
जब हम उसके पीछे जाएंगे तो उसके साथ में आशीषें फ्री है, वो भी हमारे लिए, पर हम उसके पीछे जाते ही नहीं, हम आशीषों के पीछे भागते हैं। श्रोता बैठा है जिसके पास सब कुछ है, पर हम सब कुछ के लिए जाते ही नहीं है। मत्ती 6:33 कहता है, जब तुम मेरे धर्म और राज की खोज करोगे तो बाकी की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। श्रोता के पीछे जाए ना तो सब कुछ यूं ही मिल जाएगा, फ्री में। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत सिर्फ एक चीज में करनी है, उसके आगे बैठने की, उसके आगे आना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है। आपके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी चल रहा है, वो सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दो पूरे मन से। यहाँ वहां की बातों को इग्नोर कर पूरे मन से उसके आगे आएंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ उसके आगे आएंगे, ताकि वो अपनी उपस्थिति से हमें भरे और जो उसने आशीषें हमारे लिए रखी है वो आशीषें हमें वो दे। आमीन। करेंगे ऐसा? समय निकालेंगे? आमीन। समय निकालना बहुत जरूरी है। आमीन। तो आज उसकी उपस्थिति में चलेंगे। आज मैंने ये छोटा सा वचन इसीलिए लिया है क्योंकि बड़े बड़े वचन लेते हैं पर उनको ध्यान देना भूल जाते हैं, पर आज छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को देना है। आमीन। हम कुछ समय के लिए अन्य भाषा की प्रार्थना में जाएंगे।